तो जबलपुर लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो गया है। जबलपुर लोकसभा को कब्जाने के लिए कांग्रेस ने जमीनी नेता दिनेश यादव को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि दिनेश यादव भले ही संगठनात्मक स्तर पर कमजोर रहे हैं, परंतु उन्होंने चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि इस बार चुनाव के नतीजों को लेकर खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। चुनाव की थकान मिटाने के लिए दिनेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब प्रत्याशियों की दिनचर्या जो है वो बदल चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव। उनकी क्या दिनचर्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ में जानने का प्रयास करेंगे। दिनेश यादव के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने ही वो एक सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार आखिर क्यों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हम भैया। सबसे पहले तो चुनाव हो चुके हैं, अब किस प्रकार की दिनचर्या में आ गए? अब धीरे धीरे जो है समान होती जा रही है। साथ में अब हमें एक एक कार्यकर्ता जो याद आते हैं, जो हमारे सहयोगी रहे हैं, नेता रहे, तो जिन्होंने चुनाव में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमें मदद की, हम उनसे फोनों पे बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे से बस इसी प्रकार के संपर्क जो है जारी है, ताकि लोगों को ये न लगे कि भैया कल तक चुनाव में तो 10 बार फोन आते थे या चर्चा होती थी, अब मुलाकात भी नहीं हो रही। और 2 दिन बाद मुझे फिर 2 जगह की ड्यूटी लग गई है, एक राजगढ़ की और एक खंडवा खरगोन विधान लोकसभा की। तो वहां पे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त हो गए, जहां मुझे जाना पड़ रहा है। जिस प्रकार की 4 तारीख का इंतजार सबको है, 4 जून का, कितनी बेचैनी और किस प्रकार का अनुभव कर पा रहे हैं? अब बेचैनी तो हर रिजल्ट के लिए रहती। जब बचपन में स्कूल में परीक्षा देते थे तो लगता था 30 अप्रैल को क्या होगा, वैसे ही है चुनाव भी, वैसे ही है। और जब मेहनत होती है और सभी जहां भी जाओ, जहां भी 4 लोग मिलते हैं वो चुनाव की ही चर्चा करते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, भैया चिंता नहीं आप चुनाव जीत रहे। बहुत से लोग बोलते हैं भैया अभी हवा बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप चुनाव लड़े, फिर भी आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। जो है तो वो कुछ लोग संतोष धराते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया आप चिंता नहीं करो, अपन लोग चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती, इससे में टाइम भी कट जाता है। ये थे दिनेश यादव, जो अपनी दिनचर्या के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 400 पार आखिर क्यों और बीजेपी क्यों इसका नारा दे रही, जो आज पूरे देश में चल रहा है। अब इंतजार 4 तारीख का है, देखना है 4 को परिणाम क्या आते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7।